में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे आप कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो ये कोई आपका अगर बिंदु आवेश दिया गया है +q या -q आवेश दिया गया है, तो अगर हम कोई दूसरा आवेश इसके पास में लाते हैं तो कुछ दूर ही आवेश रहता है कि हमको लगता है ये आवेश अपनी ओर खींच रहा है और या फिर प्रतिकर्षित कर रहा है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिएगा आवेशों की गुण होते हैं, अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर हम -q आवेश किसी बिंदु आवेश के पास में लेकर आते हैं तो कुछ दूर पर से ही हमको लगता है कि हमको कम बल लगाना पड़ रहा था, ऑटोमेटिक अपने आप ये आवेश इधर तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि +q आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार चारों ओर अगर यहाँ पर हम लेकर के आते हैं -q आवेश को +q की तरफ है तो भी आकर्षण बल लगता है, इधर से लाएंगे तो भी लगेगा, इधर से लाएंगे तो भी लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के चारों ओर कुछ एरिया ऐसा होता है जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र है ये? विद्युत क्षेत्र है। तो समझ में आ गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर एक मान लीजिएगा ये +q आवेश हो गया और ये -q आवेश हो गया, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास में अतिसमीप रख दिया गया तो जो समायोजन प्राप्त होगा उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात ये मान लीजिएगा बिंदु A हमारा है और ये B हमारा है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l मानते हैं। अब इस प्रकार से जो हमारा ये समायोजन प्राप्त हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात परिमाण में समान तो दोनों का परिमाण q है, प्रकृति में विपरीत तो ये वाला आवेश प्लस का है, ये वाला माइनस का है। तो इस प्रकार से परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस समायोजन को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता कितनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको द्विध्रुव का फिगर बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा जिसके A बिंदु पर +q आवेश कर देते हैं और B बिंदु पर -q आवेश कर देते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मानते हैं और इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है हमारा और बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु C हो गया, अर्थात द्विध्रुव का जो केंद्र है वो C हो गया और केंद्र C से r दूरी पर हमारा बिंदु P है और बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखा जाएगा, तो लिखने में हम लिख देंगे माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर +q आवेश और B पर -q आवेश स्थित है तथा AB बराबर 2l और द्विध्रुव के केंद्र C से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा फिगर के पास में। इसके पश्चात अब हम ध्यान देते हैं बिंदु A और B पर हमारे दोनों पर आवेश स्थित है, A पर +q आवेश है और B पर -q आवेश है। तो इन आवेशों से तीव्रता ये निकालेंगे बिंदु P पर और फिर जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वो हमारा व्यंजक हो जाएगा। तो सर्वप्रथम ध्यान देते हैं कि बिंदु A पर हमारा +q आवेश है, अब इससे तीव्रता P पर कितनी होगी। तो बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण तीव्रता, तो इसको हम लिखेंगे E1।
तो E1 बराबर सूत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कहीं पर आवेश रखा है, उस आवेश से r दूरी पर हमको तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग, अर्थात आवेश Q हो जाएगा और बटे दूरी अगर r मानी गई है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो हमारा बिंदु A पर प्लस Q आवेश है और बिंदु A से P की दूरी कितनी है, तो AP हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा AP का मान कितना है, तो AP बराबर AP जो होगा आपका वो C से लेकर के P तक की जो दूरी है वो R है, और CP में से AC घटा देंगे, माइनस में AC कर देंगे, तो इस दूरी में अगर ये दूरी घटा देंगे तो A से P तक की दूरी आ जाएगी, और CP में AC माइनस करो तो CP कितना है, C से P तक की दूरी जो है वो R है माइनस में, और A से C तक की दूरी कितनी है, तो AB है 2L और C मध्य में है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2L है, यहाँ से यहाँ तक 1L हो जाएगा। तो AP निकालने के लिए CP में AC माइनस कर देंगे, यानी R में L माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे AP का मान कितना है, R माइनस L हो जाएगा। तो इस प्रकार से E1 का मान निकालेंगे आप, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर K नहीं लिखते हैं क्योंकि वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए गुणा करने पे इसका गुणे में 1 कर देंगे तो इतना ही मान रहेगा, तो हम K नहीं लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू आवेश बटे दूरी, तो आवेश है Q बटे दूरी, तो आवेश A पर रखा है और तीव्रता P पर निकालनी है, तो दूरी AP हो जाएगी, तो दूरी का वर्ग होता है अर्थात AP स्क्वायर हो जाएगा। अब AP का मान हम डाल देंगे ये वाला R माइनस L, तो बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू Q अपान R माइनस L का होगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, अर्थात प्लस Q के कारण P पर तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होगा स्क्वायर। अब इसी प्रकार जो हमारा माइनस Q आवेश है बिंदु B पर, तो इसके कारण भी तीव्रता यहाँ पे होगी, वो निकालेंगे। तो गुना हो जाएगा बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर, तो जब E2 निकालेंगे तो ये भी फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं लिखेंगे K का मान 1 हो जाएगा इंटू आवेश, तो आवेश यहाँ पे माइनस Q है, परिमाण लिखेंगे Q बटे में, तो बिंदु B से P तक की दूरी हो जाएगी, यानी BP स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रकार से BP का मान कितना है, तो ध्यान देंगे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान BP, तो B से P तक की दूरी अर्थात C से P तक की दूरी है R, तो CP हो गया R, और CP में CB जोड़ दीजिएगा, CP प्लस CB तो बराबर हो जाएगा BP आपका। अब CP कितना है, तो CP अभी लिखा था हमने, CP इसका 2R है, C से P तक की दूरी R है प्लस में, और CB कितना है, तो C से B तक की, ये A से B तक की दूरी है 2L, तो C से A तक की हो जाएगी 1L और C से B तक की 1L हो जाएगी, तो 1L ये हो जाएगा, तो प्लस में L, अर्थात BP का मान कितना है, तो R माइनस L हो जाएगा, सॉरी R प्लस L हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकेंड। तो इस प्रकार E1 का मान और E2 का मान निकल गया है। अब हमको निकालना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो चूंकि प्लस आवेश के कारण तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो आवेश से बिंदु की ओर होती है जहां पर तीव्रता निकालनी होती है, तो हमारी जो E1 का मान होगा ये A से P की ओर होगा, और B पर माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बिंदु से आवेश की ओर होती है, अर्थात P से Q की ओर होगी, B की ओर होगी। तो इस प्रकार दोनों तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत हैं, अतः जब परिणामी निकालेंगे तो दोनों के अंतर के बराबर आएगी। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E1 का मान और माइनस में E2 का मान, ऊपर का हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो E बराबर E1 और माइनस E2 हो जाएगा, बराबर E1 का मान कितना है, तो E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस में E2 का मान कितना है, तो E2 ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q और बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाले पद में, इसमें और इसमें दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन को बाहर निकाल देंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाहर आ गया, अगला ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो ये निकल गया, Q निकल गया, तो यहाँ बचा R माइनस L का होल स्क्वायर, तो 1 लिख देंगे ऊपर से, यानी 1/R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस में इसी प्रकार ये निकल गया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q निकल जाएगा, तो 1/R प्लस बचेगा आपका 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, बराबर ये आपका बाहर लिखते रहेंगे और इसको सरल करते रहेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू Q और ब्रैकेट में आपका यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर और बटे में ये यहाँ तो लिखा है R माइनस L का स्क्वायर और यहाँ लिखा है R प्लस L का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर लगा है, तो गुणा में लिख करके दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे हम, अर्थात R माइनस L हो जाएगा इंटू R प्लस L हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू Q हो जाएगा, इंटू जो लिखा है R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, और यहाँ पे A माइनस B और A प्लस B तीन फार्मूले प्रयोग होंगे यहाँ पे, तो ध्यान देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, अर्थात R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस में 2RL, फिर माइनस होगा यहाँ पे, तो R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर होगा, लेकिन चूंकि माइनस यहाँ लगा इसलिए यहाँ पे हम प्लस को माइनस कर देंगे, तो माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का आएगा 2RL और माइनस लगा तो प्लस का हो जाएगा 2RL हमारा, और बटे में आपका ये हो जाएगा आपका A माइनस बी और इंटू A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे आप R स्क्वायर प्लस का है, R स्क्वायर माइनस का है, L स्क्वायर प्लस का है, L स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया आपका, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका 2RL प्लस का तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4RL और बटे में आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे आप, ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4RL आपका लिखा है, तो यहाँ पे हमारा जो नीचे लिखा हुआ है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें जो हमारा L है वो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है और द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे के अत्यंत पास रखे होते हैं, तो इसलिए L हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि L मोस्ट लेस देन R, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर L हमारा बहुत छोटा है R की तुलना में, इसलिए हम L स्क्वायर को और छोटा हो जाएगा तो नगण्य मान लेंगे, तो हमारा यहाँ बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा
1/4 पाई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो गया। यहाँ पे लिखा है 4RL, तो ये गुणे में हो जाएगा 4RL और बटे में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो r की पावर 4 हो जाएगा। r स्क्वायर है, उस पर स्क्वायर लगा है तो घात का घात से गुणा होता है, इसलिए r की पावर 4 बनेगा। तो अब यहाँ देखेंगे r की एक पावर ये वाली और r की 4 पावर ये वाली, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं तो ये घट जाएगा, अर्थात ये प्लस का इसमें माइनस हो जाएगा। तो बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा हमारा, तो 4 बचेगा, r कैंसिल हो जाएगा, l बचेगा और बटे में r की पावर एक ये वाली पावर r की, ये माइनस होगी तो 3 बचेगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ये हम लिख देंगे 2 दूनी 4 होता है, तो 2 गुणे क्यू गुणे और ये इसमें का 2 बचेगा तो 2l एक में कर देंगे, अर्थात हमारा 4ql लिखा था, अब ये 2 दूनी 4 q इंटू l हमारा, तो 4ql ही फिर हो गया हमारा, बटे में r की पावर 3 लिखा है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू ये जो हमारा q इंटू 2l लिखा है, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है p बराबर q इंटू 2l सूत्र आपका, तो इसलिए जहां पे लिखा है q इंटू 2l वहां पर हम p लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 और इसके स्थान पे p हो जाएगा बटे में r की पावर 3। तो अब आपका ये हो गया डेरिवेशन विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r की पावर 3 होता है। इसको ध्यान देंगे आप, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, जरूर आएगा।